डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवनियुक्त कांस्टेबल की पीठ थपथपाकर कहा, डरो मत। महिला लेक्चरर के भरतपुर बताने पर मुख्यमंत्री भी मंच पर मुस्कुराए। हाईकोर्ट ने दौसा पुलिस पर जताई कड़ी नाराजगी, कहा परिजनों के मना करने पर भी पंचनामा जरूरी था, इसे ना बनाना गंभीर कानूनी चूक है। जयपुर में आयोजित रन फॉर हेल्थ मैराथन को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिखाई हरी झंडी। डॉक्टरों ने दौड़कर दिया सेहतमंद रहने का मुख्य संदेश। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को होगी। 820 पदों के लिए परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप। भंवरी देवी पेंशन मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी, आदेश न मानने पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पाली जिले के धनला गांव में अज्ञात चोरों ने धनलक्ष्मी सैनिटरी हार्डवेयर दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर प्रवेश किया और लाखों रुपए का हार्डवेयर सामान तथा हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। यह चोरी की वारदात तब सामने आए जब सुबह दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर सीरियारी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चोरी स्थल का गहन मौका से मुआयना किया गया। पुलिस अब आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि अज्ञात चोरों का सुराग मिल सके और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया आज बीकानेर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। डॉक्टर पूनिया ने ऊंटों की संख्या में 90% की चिंताजनक गिरावट, 1980 में 15 लाख से अब 1.5 लाख पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऊंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनके संरक्षण पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूर्व संध्या पर आयोजित छात्र सम्मेलन में उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों पर मार्गदर्शन दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भजनलाल सरकार द्वारा रिफाइनरी परियोजना को धरातल पर लाने की सराहना की, जिससे रोजगार व अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक मुद्दा बताया। कहावत है, पड़ी फोड़े नहीं हुक्म तोड़े नहीं। जीवन में कुछ किया नहीं, आरोप लगाने के अलावा। पेट में दर्द इसलिए हो गया कि भजनलाल जी की सरकार ने मोदी जी की सरपरस्ती में रिफाइनरी को धरातल पर ला दिया। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में भी रिफाइनरी का बड़ा योगदान होगा। इसलिए तकलीफ है, होती रहेगी। देश की जो सामयिक मुद्दे हैं उसमें से यूसीसी अपने आप में एक मुद्दा है। हालांकि उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन सरकार ऐसा करती तो निश्चित रूप से वैचारिक रूप से पूरे देश का लाभ है। पाली के सोजत रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिक समिति सोजत रोड द्वारा डायरेक्ट मानद उपाधि प्राप्त डॉक्टर वीणा गुप्ता का भव्य सम्मान किया गया। समिति के सदस्यों ने डॉक्टर गुप्ता को माला शॉल उड़ाकर और मुंह मीठा कराकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित गहलोत, डॉक्टर नीतू कंवर और जय नारायण गहलोत सहित वरिष्ठ नागरिक समिति के कई सदस्य जैसे वासुदेव साखला, नाथू सिंह राठौड़ और अशोक जाकला उपस्थित थे। समिति के सदस्यों ने डॉक्टर वीणा गुप्ता को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह सम्मान समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान और उनकी शैक्षिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जो क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है। सभी उपस्थित लोगों ने डॉक्टर गुप्ता के उज्जवल भविष्य की कामना की।
करौली के सपोटरा क्षेत्र स्थित हड़ौती में शनिवार को श्रद्धा और आस्था का भव्य संगम देखा गया। बिलोनी माता मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। इस पवित्र अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण किया, तो वहीं भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की मनमोहक झांकियां ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के जय घोष से पूरा हड़ौती क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। संत महात्माओं के सानिध्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जहां रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।